सभी को नमस्कार। मेरे चैनल आई चैनल बाय आई सर्जन में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। आज के वीडियो में लेसक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ मैं चाहूँगा आपसे नेत्र रोगों के प्रकार और स्थितियों के बारे में बात करने के लिए जिनमें सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाते समय यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में और अधिक वीडियो लाने में मदद मिल सके। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने कोविड-19 वैक्सीन अनुभव का उल्लेख किया था, आप विकसित हो सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हल्के शारीरिक लक्षण जैसे बुखार, ठंड लगना और मांसपेशियों में दर्द हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की सक्रियता के कारण जो स्रोत कोवा-2 के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। वायरस में सफलतापूर्वक एंटीबॉडी उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को रिएक्टोजेनेसिटी कहा जाता है। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ हमारे शरीर को टीके की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना पड़ता है और बाद में हमें संपर्क में आने पर बहुत बीमार होने से बचाने के लिए प्रभावी एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। भविष्य में वायरस के वे लक्षण जो हमें टीका प्राप्त करने के बाद प्राप्त हो सकते हैं, अपेक्षित हैं। वैक्सीन के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया का संकेत है। इसकी एक संभावित चिंता ये है कि जो लोग आँखों की कुछ बीमारियां हैं या कुछ आँखों की सर्जरी हुई है जिससे आँख बढ़ने की आशंका है। प्रतिरक्षा प्रणाली की सक्रियता के कारण होने वाली सूजन पर सावधानी बरतने और चर्चा करने की जरूरत है। यदि उन्हें दृष्टि में कोई परिवर्तन या उनकी आँखों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई दे तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। उन नेत्र स्थितियों में से एक कॉर्निया प्रत्यारोपण का कोई इतिहास है। विभिन्न प्रकार के नेत्र रोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कॉर्निया प्रत्यारोपण किए जाते हैं। पूर्ण मोटाई या आंशिक मोटाई का कॉर्निया प्रत्यारोपण। कॉर्निया प्रत्यारोपण के जोखिमों में से एक प्रत्यारोपण की अस्वीकृति है जो इसके बाद किसी भी समय हो सकता है। सर्जरी में प्रत्यारोपण अस्वीकृति के लक्षणों का विशिष्ट बिंदु दृष्टि परिवर्तन, प्रकाश संवेदनशीलता आँख हैं। कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति के तंत्र के माध्यम से लालिमा या दर्द, आँख में सूजन में वृद्धि के माध्यम से प्रणालीगत सूजन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली की सक्रियता संभावित रूप से कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति प्रकरण को ट्रिगर कर सकती है। इसलिए कॉर्निया प्रत्यारोपण के इतिहास वाले लोगों को बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के बाद उनकी दृष्टि, आँखों में दर्द या प्रकाश संवेदनशीलता में कोई बदलाव और टीकाकरण से पहले उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में अपने नेत्र चिकित्सकों से चर्चा करें। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के बाद संभावित कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति एपिसोड को रोकें। एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में मैंने और मेरे सहकर्मियों ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट के कुछ मामले देखे हैं। कोविड-19 टीकाकरण के बाद अस्वीकृति उन सभी मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया जब अस्वीकृति प्रकरणों की पहचान की गई और समय पर निदान किया गया। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अतीत के अध्ययनों में वृद्धि नहीं देखी गई है। किसी भी प्रकार के टीकाकरण के साथ कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति, हालांकि अभी हम जो देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कॉर्निया प्रत्यारोपण के रोगियों की रिपोर्ट की संख्या में वृद्धि हुई है। कोविड-19 टीकाकरण के बाद कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति विकसित होना, क्या यह एक संयोग हो सकता है या क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई कारणात्मक संबंध है? इसका उत्तर यह है कि हम अभी तक नहीं जानते हैं। आज तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जो कोविड-19 टीकाकरण के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित करता हो और कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति और अधिक डेटा उपलब्ध होने पर इसके बारे में और अधिक पता चलेगा। उन मामलों की रिपोर्ट करने और उनका विश्लेषण करने और नेत्र सर्जनों का मार्गदर्शन करने के लिए और अधिक अध्ययन सामने आएंगे और नेत्र चिकित्सक अनुबंध टीकाकरण से संबंधित आँखों की स्थितियों की पहचान और उपचार करेंगे। जैसा कि हम अपने नैदानिक अनुभव के लिए और अधिक सीखते हैं, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास कॉर्निया प्रत्यारोपण का कोई इतिहास है तो आपको अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। कॉर्निया प्रत्यारोपण अस्वीकृति के लक्षण जैसे दृष्टि परिवर्तन, आँख दर्द, आँख लाल होना,
और प्रकाश संवेदनशीलता। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नेत्र चिकित्सक को बताएं। संभावित कोरोनरी के बारे में चिंताओं को याद रखना भी महत्वपूर्ण है। प्रत्यारोपण अस्वीकृति प्रकरण कोविड-19 टीका न लगवाने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि अध्ययनों से पता चला है कि FDA अनुमोदित कोविड-19 टीके रोकथाम में अत्यधिक प्रभावी हैं। गंभीर कोविड-19 बीमारी से अस्पताल में भर्ती होना या मृत्यु होना और बीमारी का संचरण। यह वीडियो उन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है जिनकी आंखों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि कॉर्निया। प्रत्यारोपण में किसी भी बदलाव के लिए अपने नेत्र चिकित्सक से बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। टीका प्राप्त करने के बाद उनकी आंखों की स्थिति में और संभावित समस्याओं का शीघ्र पता लगाने के लिए अन्य नेत्र स्थितियों के अनुसार उपचार शुरू करें जो टीका प्राप्त करने के बाद भड़क सकती हैं। इसमें हर्पेटिक नेत्र रोग और यूवाइटिस शामिल हैं जो प्रणालीगत सूजन बढ़ने के कारण भड़क सकते हैं। याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-19 वैक्सीन बचाव में प्रभावी है। यदि आप SARS-CoV-2 वायरस के विरुद्ध समूह प्रतिरक्षा का निर्माण करके समग्र रूप से हमारे समुदाय की सहायता करते हैं। किसी कोने के प्रत्यारोपण का इतिहास रहा हो या अतीत में आंखों में सूजन का इतिहास रहा हो, टीका लेने से पहले और बाद में अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से यदि आप अपनी दृष्टि में कोई परिवर्तन या अपनी आंखों के स्वास्थ्य में कोई अन्य परिवर्तन देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको नेत्र रोगों के बारे में और अधिक जानने में यह वीडियो उपयोगी लगेगा। और कोविड-19 वैक्सीन, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करने पर विचार करें और मेरी सदस्यता लें। चैनल आपको नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में और अधिक वीडियो लाने में मदद करेगा। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने अगले वीडियो में आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ।